जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अब दोनों तरफ से इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है उपराष्ट्रपति पद के लिए। और जो एनडीए है, एनडीए के तरफ से भी मैदान में उतारा जा चुका है सीपी राधाकृष्णन से। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़े, 16 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए और महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो वहीं पर अगर संक्षिप्त में यह समझे कि ये जो बी सुदर्शन रेड्डी कौन है, तो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और अब इन्हें इंडिया गठबंधन ने मैदान में उतारा है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। सबसे पहले अगर ये दुविधा हो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, तो एक लाइन में समझिए कि आम चुनाव के जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोटिंग करते हैं। तो ये बात हुई कि सुदर्शन रेड्डी के बारे में। सुदर्शन रेड्डी के बारे में पहले समझिए, उसके बाद ये बताएंगे कि ये जो सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारने से इंडिया गठबंधन ने कैसे खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि यहां पर वाईएसआरसीपी को भी सोचना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है, इधर से बीजेडी भी समर्थन दे सकती है और विपक्ष में जो सत्ता पक्ष में है एनडीए के तरफ से जो भी उम्मीदवार होंगे, हो सकता है कि उसमें से कुछ उम्मीदवार समर्थन दे दें। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन है, उन सबका कहना हुआ, विपक्षी तमाम नेताओं का, कि हम जी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देते हैं और उनको समर्थन से ही हम मैदान में उतार रहे हैं। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनको नॉमिनेट किया गया है। दिस वाइस प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल एंड ऑल द अपोजिशन पार्टी एग्रीड ऑन दिस। दैट्स व्हाई वी आर कंटेस्टिंग यूनाइटेडली. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement. All these values are under assault and therefore our collective and determined resolve to fight this election. जी, विपक्ष की ओर से एक जॉइंट उम्मीदवार हैं इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। इन्होंने अभी कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा का टक्कर है और क्योंकि सुदर्शन रेड्डी जी हमारे स्वाधीनता संग्राम और हमारे संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं, मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ। वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। सुदर्शन रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव है, वहां पर एक किसान परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से की हुई है। ये जो रेड्डी के बारे में जो जानकारी है वो हमने आप तक थोड़ी सी बताई है। इसके अलावा उनके करियर के शुरुआत की अगर बात करें तो सिविल और संवैधानिक मामलों के प्रैक्टिस किए। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के प्रताप रेड्डी के साथ उन्होंने काम किया। 8 अगस्त 1988 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के गवर्नमेंट प्लीडर नियुक्त किया गया था और केंद्र सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी उन्होंने बने। उसके बाद 1993 की बात आती है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर रहे और न्यायिक करियर में आगे बढ़ते हुए रेड्डी ने 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। सुदर्शन रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया
और 8 जुलाई 2011 को वो रिटायर्ड हुए थे। ये यूपीए का कार्यकाल था। रिटायरमेंट के बाद 2013 में उन्होंने गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। हालांकि 2013 में उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। ये आपको जो हमने आपको बताया है, ये जो इंडिया गठबंधन के तरफ से जो उम्मीदवार हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उनको जो मैदान में उतारा है उसके बारे में अब समझ ये लेते हैं कि एनडीए के तरफ से राधाकृष्णन वर्सेस इंडिया के तरफ से जी जो सुदर्शन रेड्डी, मतलब सुदर्शन वर्सेस राधाकृष्णन, इन दोनों के बीच में लड़ाई है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। यह भी समझिए कि इसमें वाईएसआरसीपी, टीडीपी, बीआरएस, ये सभी पार्टियां हैं वो समर्थन दे सकती है। तो नंबर गेम क्या कहता है, एक बार फिर से आपको बता दें, हमने आपको एक बार पहले फिर से बताया था, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हुए थे तब। अब आपको सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेशन फाइल किया गया उनका, तो उनके बारे में भी आप नंबर गेम से समझिए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पूरा नंबर गेम है। लोकसभा और राज्यसभा का समीकरण है। राज्यसभा में 243 सदस्य हैं, लोकसभा में 543, मनोनीत सदस्य है 12 और लोकसभा में मनोनीत सदस्य है 2। कुल मिलाकर देखें तो 790 होता है। यही है जो 790 वोटर्स जो वोटिंग करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब अगर दूसरा देखें तो यहां पर कि क्या है वोट का समीकरण, तो देखिए लोकसभा में मौजूद जो सांसद हैं वो 542 हैं, राज्यसभा में 240 हैं, मनोनीत सदस्य 10 हैं, यानी कि कुल वोट 782 होता है, 782, और जीतने के लिए जो मेजोरिटी है वो 392 की होनी चाहिए, 392। अब इस हिसाब से देखा जाए तो जिनके पास 392 वोटिंग बहुमत के आंकड़े होंगे वो जीत जाएंगे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हो जी सुदर्शन रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, या फिर जो सीपी राधाकृष्णन है एनडीए के उम्मीदवार, वो इन दोनों में से जिनको 392 वोट मिलेगा वो बहुमत के आंकड़े को छुएंगे, वो उनकी जीत होगी। हालांकि एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा भी है, लेकिन खेल पलट सकता है सिर्फ जो कुछ सांसद हैं उनके आगे पीछे होने से, मतलब इधर उधर सपोर्ट अगर कर दिए तो ये खेल पलट सकता है। अब ये भी समझिए कि कैसे कितना से खेल पलटेगा वो भी आपको बताते हैं। अब ये जो बात है इसमें है उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, तो इसमें नंबर गेम में समझिए जो हमने आपको पहले बताया था कि कुल वोट है 782, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों है। मेजोरिटी के लिए 392 सांसदों की जरूरत होती है और इतनी होनी चाहिए, तभी आप बहुमत के आंकड़े को छू सकते हैं, पार कर सकते हैं। और अगर बहुमत के आंकड़े को लाते हैं तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतेंगे, वरना नहीं जीत सकते। लेकिन एनडीए या इंडिया दोनों में से किसी के पास आता है तो ये चुनाव जीत सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो यहीं पर है और इस नंबर को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इस नंबर में देखेंगे तो इंडिया वर्सेस एनडीए का पावर गेम है और इसमें एनडीए के पास अभी 427 सांसद हैं, लोकसभा में 293 हैं, राज्यसभा में 134 हैं, 10 नॉमिनेटेड सदस्य भी हैं। इसमें कुल मिलाकर 427 की बात हुई है। इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसद हैं, जिसमें लोकसभा में 249 हैं, राज्यसभा में 106 सांसद हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 355 इंडिया के पास और 427 अभी सांसद हैं वो एनडीए के पास। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एनडीए के पास बहुमत ज्यादा है और ये बहुमत 82 वोट का है। दोनों को अगर आप माइनस करेंगे एनडीए में से इंडिया को तो आपको 82 के राउंड में आएगा। लेकिन 82 सांसद ये जरूरी नहीं है कि उसमें सबके सब मौजूद ही होंगे और प्रेजेंट नहीं होंगे तो उनके भी वोट काउंट नहीं होंगे। हो सकता है कि कुछ वोट बैलेट पेपर से चुनाव होना है तो कुछ स्विच भी कर जाएं, तो इससे भी खेल बिगड़ सकता है। अब आपको फाइनल आंकड़े बताते हैं कि कितना से वोट बिगड़ सकता है। तो जो हमने आपको बताया था कि ये जो आंकड़े हैं एनडीए के पास 427 है, 10 नॉमिनेटेड है और इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसद हैं। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 82 सांसद का आंकड़ा है जिसको चाहिए, विपक्ष को 82 सांसद चाहिए उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर जीतना है तो। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये जो 82 सांसद हैं वो कहां से आएंगे, उसमें से हो सकता है कि एनडीए के कुछ सांसद आ जाएं, वाईएसआरसीपी अभी किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है उसके सांसद हो सकते हैं, बीजेडी के सांसद हो सकते हैं, इसके अलावा टीडीपी के सांसद हो सकते हैं, बीआरएस के सांसद हो सकते हैं। ये सब सांसद हैं जो एनडीए को सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे, क्योंकि विपक्ष का एलिगेशन ये भी है कि एनडीए ने आरएसएस से, संघ से उम्मीदवार उतारा है जबकि हमने संविधान से उम्मीदवार उतारा है, मतलब पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को मैदान में उतारा है। हालांकि ये कितना
सही हो सकता है कि 82 सांसदों को अपने पक्ष में लाएंगे और ये चुनाव जीतेंगे। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और जब यहां पर वोटिंग होगी तब। आपको अंत में यह भी बता दें कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है अपने कार्यकाल से पहले, मतलब 2027 में उनका कार्यकाल खत्म होना था, स्वास्थ्य का कारणों का हवाला दिया और 2025 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस वजह से ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये समीकरण बन रहा था जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।